और जो पंजे वाला बटन है जो 3 नंबर क्रमांक पे आपकी पोलिंग बूथ पर आपको मिलेगा, उसको दबाकर एक ऐतिहासिक मतों से श्रीमती भाग्यलक्ष्मी जी को विजयी बनाइए साथियों, ऐतिहासिक मतों से। और इनको बतलाइए कि ये जो विचार हम लोग लेकर आज पिछले 6 सालों से आपकी गलियों में, आपके चौराहे पर, आपकी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, तो आपका भी एक बार दायित्व तो बनता है कि एक बार इनकी भी कलम में जनाधार की ताकत भरने की जिम्मेदारी हमारी होती है। बढ़ गई है, ठंडी का मौसम है और चुनावी गर्मी बढ़ी है। जनता भी खुश है, जनता भी इस चुनाव का पूरा मजा ले रही है। सामने वाले की जमीन सरक रही है, तो वो भी पूरा माहौल, मतलब ये आपको देखने को मिलेगा इस वार्ड क्रमांक 31 में कि चाचा परेशान है, चाचा पूरी तरीके से परेशान है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू किया है उन्होंने। अभी पहले जाति पर थे, फिर धर्म पे आए, जाति के नाम पर वोट मांग रहे थे, फिर धर्म पर वोट मांग रहे हैं, फिर बोलते हैं नहीं मुझे देखकर वोट दीजिए, और अभी गुंडागर्दी पर आए हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, किसी एक मुद्दे पर कायम रहो। आप बार बार मुद्दे क्यों बदल रहे हो? हाँ, मुद्दा बदलना उनका हमेशा से पेशा रहा है, क्योंकि राजनीति करना यही तो उन्होंने किया है हमेशा, लोगों को लड़ाना, लोगों के बीच में जाति के नाम पर झगड़े कराना, यही काम उनका है हमेशा से। और पार्टियां बदलना। विरोधी आप पे कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ये हो वो हो, तो उस पर आप क्या कहोगे? जनता को सब पता है कौन किधर है, पब्लिक है, ये सब जानती है कि अचानक ये चुनाव में ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं। अगर आरोप लगा नहीं होते तो पहले लगाते ना मेरे ऊपर। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? जीत में आने के बाद आप क्या करेंगे? चुनावी मुद्दा यही है कि जनता का सेवक जो होता है वो जनता के लिए काम करता है, बिल्डर लोग के लिए काम नहीं करता है। ऐसा इन दिनों जिस तरीके से जमीनी स्तर पे काम कर रही है, जिस तरीके से बड़े नेता छोटे चुनाव में पूरी ताकत लगाए, कितना अनुमान है सीट जीतने की यूपी के? साहब ऐसा है कि ये सीट अभी इस समय एकदम चर्चित सीट है, आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता इस सीट पर आ रहे हैं। अब इनके पास कुछ नहीं बचा तो उत्तर प्रदेश से, बाहर से, मतलब एमएलए लोगों को बुलाया जा रहा है। मैथिली ठाकुर बिहार से आई, मतलब उनको गली गली घुमाया जा रहा है। तो ये जो माहौल है, ये माहौल आपको देखकर पता चलेगा कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। कांग्रेस मजबूत हो रही है, इसलिए ये सब उन लोगों को ये सब दांवपेच करने पड़ रहे हैं। कांग्रेस यादव का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नंगा भूखा हो चुकी है, आएगी तो तुम लोग को लूट लेगी। उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप जब आए थे ना नंगे भूखे, तो यही कांग्रेस ने तुमको सहारा दिया था। चाचा भूलो मत, कांग्रेस बड़े बड़े लोगों को सहारा दी है, और ये जितनी पार्टियां आज निकली है ना, वो सब कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां हैं। आपका आरोप है कि साड़ी पार्टी के पैसे बांटे गए थे, इस पर नहीं एफआईआर होगी? नहीं, हमने हमारी जो भी मतलब एक तकरार थी वो हमने अथॉरिटी को दे दी है, इलेक्शन कमीशन को भी दी है और पुलिस में भी दी है। आगे का काम वो करेंगे। बस जनता से कहना चाहता हूं कि आप इस सब चीज के झांसे में मत आइए, और अपना जो मत का अधिकार है इस तरीके से जाया मत होने दीजिए। मत का अधिकार सभी को सम्मान है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो मत का अधिकार दिया है, गरीब को भी एक, अमीर को भी एक, तो वो जो मत का अधिकार है वो इस तरीके से थोड़े से पैसों के लिए खराब मत कीजिए, और एक अच्छा उम्मीदवार चुनिए, ताकि लोकतंत्र बचे। लोकतंत्र का गला घोटने का काम ये जो नेता कर रहे हैं, उसको उसके समक्ष लड़ने का काम जनता ही कर सकती है। लालू भाई, आपकी पार्टी की तरफ से कोई स्टार प्रचारक आपके विभाग में नहीं है, लेकिन जनता आपको स्टार बनाने जा रही है, रिएक्शन देख के लग रहा है सब? नहीं, स्टार प्रचारक की हमको जरूरत ही नहीं है। हमारे नेता सब जो है सब स्टार प्रचारक है अपने आप में। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे नेता असलम शेख जी जो है यहाँ बाजू में अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो स्टार प्रचारक ही है ना हमारे लिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप एक अच्छे इंटेंशन को लेकर जनता के बीच जाते हैं ना, तो जनता आपको सुनती है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं गिरती है। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो सामने से आकर मुझे बोलते हैं कि लालू भाई आपने मेरा ये काम किया था, लालू भाई आपने मेरा वो काम किया था। तो ये जो चीज होती है ना, इसके लिए स्टार प्रचारक की कोई जरूरत नहीं। लालू भाई, 227 वार्डों में लगता है ये वार्ड 31 है, वो चर्चित, पूरी मुंबई में चर्चित हो गया है, और जो प्रचार चुनाव प्रचार हो गई, क्या कहना चाहिए?
नहीं, ये तो मजबूरी आपको दिख ही रही है कि अच्छे अच्छे स्टार प्रचारक मुझे ऐसा डर है कि कहीं अमित शाह और इन लोगों को नहीं बुलाया जाए इधर ये सीट पर। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दादर पहुंचे हुए हैं। नहीं पहुंचे हुए, नरेंद्र मोदी जी देश का कार्यभार संभाल रहे हैं। ये छोटा चुनाव है, तो छोटे चुनाव पे हम उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। ये चुनाव इस बार जो लड़ रहे हैं हम, उसमें मुद्दा एक ही है, नगर सेवक कमलेश यादव जी जो 25 सालों से इस पर आधिपत्य जमा कर बैठे हैं, पार्टियां बदलते हैं सिर्फ ये वार्ड की मलाई खाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। इसके लिए सारी पार्टियां मिलकर मुझे मदद कर रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, खास करके भाजपा के कई लोग भी चाहते हैं कि वो इस बार नहीं जीते, उनके परिवार वाले चाहते हैं कि वो नहीं जीते, उनके आमदार भी चाहते हैं कि वो नहीं जीते। साथ ही आपके बगल में गुरुजी खड़े, इनकी बहुत भूमिका रही है हर इलेक्शन में। ये गुरुजी अभी कांग्रेस के द्रोणाचार्य बोलते हैं इनको। इन्होंने ही कमलेश यादव को उस टाइम लाया था और उनको नगर सेवक बनाया। तो इस बार उसका अंत करने का काम भी ये गुरुजी ही कर रहे हैं। आप उन पर इतने आरोप लगा रहे हैं, पर वो अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। कौन सा काम किया? ये जो काम करते हैं, एक नगर सेवक का दायित्व है वो काम करने का। आप खुद चीनी हथौड़ी लेके उतरे थे क्या गटर बनाने के लिए? सरकार पैसा देती है, आपके घर का पैसा नहीं है वो। आप कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर रहे हो। सरकारी काम है, सरकार करेगी। अभी 4 साल से नगर सेवक नहीं है तो काम नहीं हो रहा क्या? गटर साफ नहीं हो रहे क्या? साहब सब हो रहा है बरोबर एकदम। उल्टा इनके रहने से करप्शन बढ़ जाता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पॉलिटिकल विल की बहुत अच्छी जरूरत है किसी भी आदमी को काम करने के लिए। तो वो सब में होनी बहुत जरूरी है। आरोप लगते हैं कि बाकी इस बार को आप बचाओ। ये देखिए जनता किस तरीके से सामने आई है। सब जगह आप देख रहे हो कितनी लाखों की, मतलब हजारों की भीड़ रहती है। तो ईवीएम तो सेट हमने देखो आपके सामने कर दी है और रिजल्ट भी आपके सामने ही है। लालू भाई कोई नाला साफ करने की बात कर रहा है, पानी साफ हो जाएगा। आप कोई लोगों को एक मैनिफेस्टेशन बताना चाहेंगे कि जीत के बाद कोई एक ऐसा काम? साहब नगर सेवक का ये काम है ही नहीं है। ये जो काम है नाला साफ करना या पानी साफ करना, ये अथॉरिटी देखती है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कमेटी बैठती है, वो सब काम करती है। नगर सेवक का काम है नगर की सेवा करना, और नगर की सेवा करने में जो चीजें जो जरूरी चीजें हैं, बुनियादी सुविधाएं जिनको बोला जाता है, वो काम है नगर सेवक का। पर हमारे नगर सेवक क्या करते हैं साहब, वो सारी बुनियादी सुविधाएं तो धरी की धरी रह जाती है। बिल्डरों की सेवा करने का काम चल रहा है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये आंख हमारे एक हिंदू है तो एक मुसलमान है। एक आंख को अगर फोड़ दोगे ना तो दुनिया आपको अंधी कहेगी। हमारे पास 2 हाथ है, एक हाथ को आप तोड़ दोगे तो दुनिया आपको लूला कहेगी। ये 2 पैर है, एक पैर आपको तोड़ दोगे तो दुनिया आपको लंगड़ा कहेगी। मेरे अपने इस बात को समझने की कोशिश करिए। इनका नारा है ना कि बटोगे तो कटोगे। आप जवाब दीजिए कि ना हम बटेंगे और न कटेंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी के सामने, कांग्रेस पार्टी के पंजे के सामने 3 नंबर बटन दबाकर ये बता देंगे कि ना हम बटे हैं और न कटेंगे।